हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम थिंग्स एंड मोर। तो आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आपसे अमेरिका आने से पहले कुछ बातें शेयर करूंगी आपको, जो आपको जान लेनी चाहिए यहाँ के बारे में। जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ आने के कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो आगे चल के ये वीडियो कुछ अलग अलग विजुअल्स प्ले करेगा एंड देन मेरा वॉइस ओवर रहेगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे वो ये कि आपको आके यहाँ पे इन लोगों के यहाँ के लोगों के अराउंड ही रहना है, तो आप इन लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लें कि यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग होते हैं। जब भी आपसे मिलेंगे आपका सामना होगा, नो मैटर आप उनके साथ काम करते हैं या नहीं, इवन राह चलते लोग भी आपको स्माइल पास करेंगे और आपसे नॉर्मली कैजुअली ये पूछते चलते बनेंगे, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे। तो ये बहुत ही कॉमन है यहाँ पे। ये तो रही पहली बात। और दूसरी बात जो ये है कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होते हैं। जैसे कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो यहाँ के लोग ग्रामर वगैरह की ज़्यादा कुछ त्रुटियां नहीं निकालते हैं। नो मैटर आपको अच्छी इंग्लिश आती है कि नहीं, आप अगर ठीक ठाक समझा लेते हैं देन ऑल्सो दे विल अंडरस्टैंड। और कई बार देखा गया है कि इनका एक्सेंट बहुत ही फ्लुएंट एंड डिफरेंट होता है इंडियन एक्सेंट से। अगर आप वार्तालाप के दौरान इनसे पूछेंगे कैन यू रिपीट इट, कैन यू एक्सप्लेन इट मोर, तो वो बेझिझक आपको एक्सप्लेन करेंगे अपने नॉर्मल और धीमी आवाज़ में। और तीसरी बात अगर हम करें तो यहाँ के लोग सड़कों पे हॉन्क नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जैसे कि हॉर्न वगैरह बजाना। तो अमेरिका में नॉइज़ पोल्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। इंडिया के जैसे नहीं कि थोड़ी सी भी ट्रैफिक है तो हॉन्क करना शुरू कर दें, जिससे आसपास के लोगों को भी बहुत दिक्कत होने लगती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप हॉन्क बजाते हैं तो यू माइट हैव टू पे द फाइन। अब चौथा प्रो जो यूएस से आने का ये है कि आप लोगों को देखेंगे कि यहाँ के लोग हर एक काम को रेस्पेक्ट करते हैं। हर एक काम करने वालों को भी उतनी ही रेस्पेक्ट मिलती है जितनी कि एक आईटी प्रोफेशनल या फिर एक बिजनेसमैन को मिलती है। नो मैटर आप मेड हैं, आप काउंटर पे खड़े हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हो, दे पे द सेम रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन। और पांचवी बात जो है यहाँ पे प्रोज में समझिए आप या फिर कॉन्स में लेके जाइए, क्योंकि ये है मौसम का लगातार बदलते रहना। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी अभी धूप है तो अगले ही पल बादल घिर जाएंगे और अगले ही पल एकदम खुला आसमान हो जाएगा और किसी भी समय बारिश होने लगती है। तो मौसम पे यहाँ पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। कभी कभी तो आपका वेदर ऐप भी मात खा जाता है, क्योंकि बताता कुछ है और हो कुछ जाता है। अगली बात यहाँ के एटमॉस्फेयर को लेके जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ का एयर क्वालिटी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। पिक्चर्स में स्पेशली लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि लगता है वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि दूर दूर तक आसमान एकदम साफ नज़र आता है और एयर क्वालिटी भी काफ़ी हद तक बहुत सही है यहाँ पे। अगर बात करें पानी की, तो पानी यहाँ डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्टली टैप से लेकर पी सकते हैं। रिसेंटली मेरा अपना अनुभव रहा है। मेरे 6 मंथ्स ओल्ड को मैं जब डॉक्टर के पास ले गई थी, तो डॉक्टर ने टीदिंग की वजह से उसे सजेस्ट किया था कि आप डायरेक्टली टैप का वाटर इस्तेमाल करें इसके लिए, इसको पिलाने के लिए। क्योंकि पानी में यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा कुछ हद तक होती है और पानी काफ़ी हद तक प्यूरिफाइड होता है, जो कि डायरेक्टली टैप से पिया जा सकता है। तो ये तो थी डॉक्टर्स की रिकमेंडेड। और बट वी स्टिल यूज़ आर फिल्टर, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है इंडिया की। बट दे से देयर इज़ नो नीड एट ऑल टू हैव फिल्टर्ड वाटर।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स की बात करें तो यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स में आपको एक ही चीज़ की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप आलू ही लेने जाएंगे तो आलू की आपकी बतेरी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, वाइट पोटैटोज़, येलो पोटैटोज़, स्मॉल पोटैटोज़, रोस्टेड पोटैटोज़ एंड अ लॉट मोर, इवन रेड पोटैटोज़। तो इस तरह से आपको हर एक सेक्शन में हर एक चीज़ की कई सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगी। सिमिलरली फ्रूट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, या फिर मिल्क और एग्स हों, तो हर एक चीज़ में आपको दुनिया भर की वैरायटीज़ देखने को यहाँ मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ आने के कुछ कॉन्स के बारे में। कुछ बातें जो आपको यहाँ आने से पहले जाननी चाहिए, वो ज़रूरी बातें अब मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ आने से पहले आपको घर के सारे काम करने आने चाहिए, नो मैटर इफ़ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, बट ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आके आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक हाउस हेल्प रखना या फिर एक मेड रखना, क्योंकि इनके चार्जेस वे हाई होते हैं, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इन्हें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको एटलीस्ट कुकिंग आनी चाहिए, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करके रखना आना चाहिए, अपने डिशेस वॉश करने आने चाहिए, एंड सो ऑन। और सेम अप्लाइज टू कुकिंग ऑल्सो, क्योंकि आप कुछ दिन आने के बाद बाहर का खा सकते हैं, बट टू से आप रेगुलरली खाएं बाहर का तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक टाइम के बाद आप अपने घर का खाना डेफिनेटली मिस करने लगेंगे। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी कुकिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल केयर की, यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज की। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको मेडिसिन्स ऐसे ही नहीं मिल जाएंगी फार्मेसीज़ में, क्योंकि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है, और डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलती हैं यहाँ पे। तो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। रिसेंटली हमें विज़िट करना था डॉक्टर, जिसके लिए हमने 1.5 महीने पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, तब जाके हमें 1.5 महीने बाद की जो है स्लॉट मिली। तो ये तो एक कौन है यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है, और यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ही हाई है, वे टू हाई। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप यहाँ के एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाएंगे, स्पेशली मेडिकल एक्सपेंसेस। अगली जो चीज़ है वो है H4 वीज़ा होल्डर्स के लिए। जैसे ये वीज़ा उनको मिलता है जो H1B वीज़ा होल्डर्स के स्पाउस होते हैं, और ये H4 वीज़ा होल्डर्स जो भी होते हैं, नो मैटर आप H1B वीज़ा होल्डर के वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, आपको यहाँ पे काम करने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। H4 वीज़ा होल्डर्स अमेरिका में काम नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपका EAD अप्रूव्ड है। और यहाँ काम करने से मेरा मतलब है कि आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप वॉलंटियरिंग वगैरह काफ़ी हद तक कर सकते हैं यहाँ। अगली जो पॉइंट है वो ये है हमारी लेडीज़ के लिए स्पेशली, यहाँ पे पार्लर सर्विसेज बहुत ही महंगी होती हैं। जैसे कि आपको हेयर कटिंग वगैरह के लिए ही जाना होगा तो आप आराम से 60-70, या फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइप, किस तरह की हेयर कटिंग करवाना चाहते हैं, उतने डॉलर्स आपको पे करने पड़ सकते हैं। और अब अगली जो मैं बात अगर आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि यहाँ पे आने के बाद आपको रेंट भी बहुत हाई पे करना होता है। जैसे अगर इंडिया में आप 2 BH के अपार्टमेंट के लिए $20 to $30 पे कर रहे हैं, तो उतने ही आप बड़े अपार्टमेंट के लिए आपको USA में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये है रेंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है कि आपको अगर यहाँ सिटी से दूर रहना है तो आपको थोड़ी बहुत ड्राइविंग आनी चाहिए, क्योंकि सिटी से दूर अगर आप रहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो है उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जितनी कि आपको सिटी के अंदर या फिर डाउनटाउन के अंदर रह के मिल जाती है।
तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके थोड़ी बहुत दिक्कत है यहाँ पे, जिसके लिए आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पे आके अपना घर बसाने की सोचने लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं, तो एक माइंडसेट के साथ आपको आना होता है यहाँ पे, मेंटली प्रिपेयर होके आना होता है कि ओके अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो हमें अपना दूसरा तरीका या फिर दूसरा वे ढूंढना होता है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है H1B L1 वगैरह में, जो वीज़ा होता है रिन्यूअल के लिए डाला जाता है, तो लोगों का वीज़ा जो है काफ़ी रिजेक्ट हो जाता है। और इस चक्कर में आप जो जितनी भी अपने घर में अपनी चीज़ें एक एक चीज़ें हाथों से बनाकर या फिर खरीद कर रखी होती है, तो घर सजाने के बाद आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े, तो आपको इन सब के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये तो थी कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो कि आपको यूएसए आने से पहले जान लेनी चाहिए। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आगे अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बिलो सो दैट आई गेट टू नो। मेरे बारे में अगर थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं आप, मेरा स्मॉल इंट्रो मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं उसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।